आज गुल्ली बुल्ली और शॉन मार्केट में जाकर नया आईफोन खरीदने वाले हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन ने महीने भर मजदूरी कर आईफोन के लिए पैसा इकट्ठा किया है और आज वो दिन आ ही गया है जब गुल्ली बुल्ली पास के ही शहर में जाकर नया आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीदेंगे। गुल्ली और बुल्ली आकर जीप पर बैठते हैं, लेकिन शॉन अभी भी घर के अंदर तैयार हो रहा है। गुल्ली चिल्लाकर शॉन से कहता है, शॉन जल्दी आओ, हमें जल्दी निकलना है, इससे पहले वो आईफोन का दुकान बंद हो जाएगा। शॉन दौड़कर आता है और जीप पर बैठ जाता है। शॉन कहता है, जल्दी चलो, इससे पहले वो आईफोन का दुकान बंद हो जाए। गुल्ली गाड़ी स्टार्ट करता है और आईफोन की दुकान की तरफ लेकर जाने लगता है। थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली और शॉन आईफोन की दुकान पर पहुंच जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन गाड़ी से उतरकर आईफोन की दुकान के अंदर जाते हैं। क्या चाहिए तुम लोगों को? हम लोगों को आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए। पैसे की टेंशन मत लो, हमारे पास बहुत पैसा है। सारे आईफोन बिक चुके हैं, अब कल आना। इतनी रात को आईफोन कौन लेने आता है? अब तो दुकान बंद होने जा रही। ये सुनकर शॉन का दिमाग खराब हो जाता है। शॉन कहता है, अरे दुकान वाले, तेरे को आईफोन बेचना है कि नहीं बेचना है? ये देख पैसे, हमारे पास बहुत पैसे हैं। हमने दिन रात मजदूरी कर ये पैसे कमाए हैं। तुम लोग इतनी रात को आकर मेरा दिमाग मत खराब करो। सारे आईफोन बिक चुके हैं, जल्दी मेरे दुकान से निकलो। सिक्योरिटी इन लोगों को उठाकर बाहर फेंको, दिमाग खराब कर रखा है। और सिक्योरिटी, हाथ मत लगाना, हम लोग जा रहे हैं बाहर। गुल्ली बुल्ली और शॉन बिना आईफोन लिए दुकान से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर शॉन गुल्ली और बुल्ली से कहता है कि मुझे तो आईफोन आज ही चाहिए था, मुझे कल आईफोन नहीं चाहिए, मुझे आज ही चाहिए। अरे तुम्हारी वजह से ही तो लेट हुआ, हम तो शाम को ही आने वाले थे, तुमने 4 घंटे तैयार होने में लगा दिए। अभी गुल्ली बुल्ली और शॉन ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से उन्हें एक आदमी बुलाता है, तुम लोगों को आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए? मैं तुम्हें दूंगा, मेरे पास बहुत सारे आईफोन 17 प्रो मैक्स हैं, मैं तुम लोगों को आधे रेट में दूंगा। यह सुनकर गुल्ली बुल्ली और शॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे हाँ, हमें चाहिए आईफोन 17 प्रो मैक्स, ये लो पैसे और जल्दी से दे दो। वो आदमी कहता है, मेरे पास आईफोन तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे मेरे घर पे रखे हैं। अगर तुम लोगों को चाहिए तो तुम लोगों को मेरे साथ मेरे घर पे चलना होगा। शॉन कहता है, अरे हाँ, जल्दी चलो आओ हमारे साथ, हमारी गाड़ी पर बैठ जाओ और बताओ तुम्हारा घर किधर है। ठीक है, चलो। गुल्ली बुल्ली, शॉन और वो आदमी आकर गाड़ी पर बैठते हैं। वो आदमी कहता है, ये रास्ते से सीधे चलो और आगे से राइट ले लेना, वहां से मेरा घर थोड़ी दूरी पर ही है। बुल्ली गाड़ी स्टार्ट करता है और उस आदमी के बताए हुए रास्ते पर लेकर जाने लगता है। थोड़ी ही देर में सभी लोग उस आदमी के घर पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही शॉन उस आदमी से कहता है, तुम्हारा घर इतनी सुनसान इलाके में क्यों है? वो आदमी कहता है, मुझे अकेले में रहना पसंद है। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम लोगों को आईफोन चाहिए ना, आओ मेरे साथ। सभी लोग गाड़ी से उतरते हैं और उस आदमी के घर की तरफ जाते हैं। यहीं रुको, मैं घर के अंदर से आईफोन लेके आता हूँ। वो आदमी अपने घर के अंदर आईफोन लेने चला जाता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन घर के बाहर उस आदमी का इंतजार कर रहे थे। उस आदमी को घर के अंदर गए हुए 10 मिनट से भी ज्यादा हो गए हैं। शॉन कहता है, वो आदमी कहाँ चला गया? अभी तक वो आईफोन लेके बाहर क्यों नहीं आया? गुल्ली कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता शॉन।
काफी देर घर के बाहर इंतजार करने के बाद शॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है, चलो एक बार घर के अंदर चलकर देखते हैं वो आदमी क्या कर रहा है। गुल्ली कहता है, ठीक है शॉन, चलो। गुल्ली बुल्ली और शॉन दरवाजा खोलकर उस आदमी के घर के अंदर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन घर के अंदर आकर देखते हैं वो आदमी तो घर के अंदर है ही नहीं। शॉन गुल्ली और बुल्ली से कहता है, वो आदमी कहाँ चला गया? थोड़ी देर पहले ही तो वो घर के अंदर आईफोन लेने आया था। गुल्ली कहता है, लगता है वो आदमी ऊपर गया है, चलो एक बार ऊपर चलकर देख लेते हैं। इतना कहकर गुल्ली बुल्ली और शॉन ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उस घर का दरवाजा बंद हो जाता है। गुल्ली कहता है, अरे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, लगता है हवा चल रही है इसीलिए वो दरवाजा बंद हुआ है। इतना कहकर गुल्ली बुल्ली और शॉन ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। ये ग्रैनी का घर है और उस आदमी ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को आईफोन का लालच देकर ग्रैनी के घर के अंदर फंसा दिया है। इस घर से निकलना नामुमकिन है। आज तक इस घर से कोई भी बाहर नहीं निकल पाया है। गुल्ली बुल्ली और शॉन ऊपर आते हैं। ऊपर आकर देखते हैं वो आदमी तो ऊपर भी नहीं है। अभी गुल्ली बुल्ली और शॉन ये सोच ही रहे होते हैं कि वो आदमी कहाँ चला गया, तभी उस घर का लाइट चला जाता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। शॉन कहता है, अरे जल्दी से कोई अपना मोबाइल का टॉर्च जलाओ। गुल्ली अपना फोन निकालता है और टॉर्च जलाता है। लेकिन अरे ये क्या, बुल्ली और शॉन कहाँ चले गए? अरे बुल्ली और शॉन तुम लोग कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। गुल्ली बहुत ज्यादा डर जाता है। गुल्ली चारों तरफ देखता है लेकिन गुल्ली को बुल्ली और शॉन कहीं भी नहीं दिखाई देते। और तभी गुल्ली के सामने ग्रैनी आ जाती है। ग्रैनी को देखकर गुल्ली बहुत ज्यादा डर जाता है। ग्रैनी गुल्ली को पकड़ लेती है। गुल्ली डरे हुए ग्रैनी से पूछता है, अरे ग्रैनी तुम वापस कैसे आ गई? बाबा ने तो बहुत पहले अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें भस्म कर दिया था। तुम उसकी चिंता मत करो, अब तुम तीनों मेरी कैद में आ चुके हो। अभी ग्रैनी इतना बोल ही रही होती है तभी वो आदमी वहाँ आ जाता है। गुल्ली उस आदमी को देखकर कहता है, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, जल्दी से मुझे ग्रैनी के चपेट से बचाओ, ग्रैनी ने मुझे पकड़ कर रखा है। तभी वो आदमी अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर गुल्ली और भी ज्यादा डर जाता है। ग्रैनी कहती है, ये आदमी भी मेरे साथ था, तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हें आईफोन देने के लिए यहाँ लेकर आया है? ग्रैनी उस आदमी से कहती है, इसको भी पकड़कर ले जाकर उसी रूम में बंद कर दो। मैं फटाक से अपने सारे दोस्तों को कॉल कर कर बुलाती हूँ, आज तो पार्टी होगी, पार्टी। ये तीनों और बाबा ने मिलकर मुझको और ग्रैंडपा को बहुत परेशान किया है। आज ये लोग पकड़े गए हैं, आज तो मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। वो आदमी गुल्ली को पकड़ता है और गुल्ली को उस कमरे में ले जाकर पटक देता है। और उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। गुल्ली देखता है कि उस कमरे में बुल्ली और शॉन भी हैं, लेकिन वो दोनों बेहोश पड़े हुए हैं। गुल्ली देखता है कि ग्रैनी ने बुल्ली और शॉन को एक एक इंजेक्शन लगाकर रखा है। गुल्ली उन दोनों को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों उठ ही नहीं रहे। ग्रैनी ने गुल्ली का फोन भी छीन लिया है। गुल्ली बाबा या रॉड को मदद के लिए बुला भी नहीं सकता। गुल्ली को जल्दी कुछ करना होगा और बुल्ली और शॉन को बचाना होगा, इससे पहले ग्रैनी इन लोगों को खा जाए। गुल्ली डर के मारे उस कमरे में चारों तरफ कुछ ढूंढने लगता है ताकि वो कमरे से बाहर निकल पाए। तभी गुल्ली को एक पेंटिंग दिखाई देती है। गुल्ली तुरंत से उस पेंटिंग को हटाता है। तभी गुल्ली को उस पेंटिंग के पीछे एक चाबी मिल जाती है। गुल्ली तुरंत से उस चाबी को निकालकर गेट पे लगाता है और वो गेट खुल जाता है। ये देखकर गुल्ली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। गेट खुलते ही गुल्ली देखता है कि थोड़ी ही दूरी पर एक टेलीफोन रखा हुआ है। अगर गुल्ली उस टेलीफोन तक पहुंच जाए तो गुल्ली उस टेलीफोन से बाबा और रॉड को मदद के लिए बुला सकता है। अरे ये क्या, ये तो ग्रैंडपा हैं और ग्रैंडपा इधर ही आ रहे हैं। गुल्ली डर जाता है। गुल्ली तुरंत से गेट बंद कर देता है और ग्रैंडपा के जाने का इंतजार करता है। ग्रैंडपा बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। वो बुढ़ौती में सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते सीढ़ी से गिर जाते हैं और वहीं बेहोश हो जाते हैं। गुल्ली के पास इससे अच्छा मौका नहीं है बाबा को कॉल लगाकर यहाँ बुलाने के लिए। गुल्ली दौड़कर टेलीफोन के पास जाता है और बाबा को कॉल लगाता है। हेलो, कौन बोल रहा है? बाबा, मैं गुल्ली बोल रहा हूँ, हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अभी गुल्ली इतना बोल ही रहा होता है तभी वहाँ ग्रैनी आ जाती है।
ग्रैनी गुल्ली को टेलीफोन पे देखकर भड़क जाती है और ग्रैनी अपना स्लीपिंग इंजेक्शन गुल्ली को फेंक के लगा देती है, जिससे गुल्ली भी बुल्ली और शॉन की तरह नींद में चला जाता है। इधर बाबा गुल्ली के कॉल से परेशान हो जाते हैं। बाबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि गुल्ली बुल्ली और शॉन किस मुसीबत में हैं। बाबा तुरंत से रॉड को कॉल लगाते हैं। बाबा रॉड से कहते हैं, रॉड, गुल्ली बुल्ली और शॉन किसी मुसीबत में पड़े हुए हैं, तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। ठीक है बाबा, मैं तुरंत से आपके घर पर आता हूँ। रॉड अपनी सुपर कार पर बैठता है और बाबा के घर की तरफ जाने लगता है। थोड़ी ही देर में रॉड बाबा के घर पर पहुंच जाता है। बाबा रॉड को सारी बात बताते हैं। रॉड कहता है, बाबा आप अपनी जादुई शक्तियों से उस कॉल का लोकेशन पता करो। अच्छा आइडिया है, रुक जाओ, मैं अपने जादुई गोले को लेकर आता हूँ। बाबा अपने जादुई गोले को लेकर आते हैं। बाबा उस जादुई गोले में गुल्ली बुल्ली और शॉन का लोकेशन पता करते हैं। बाबा को जादुई गोले में ग्रैनी का घर दिखाई देता है। बाबा ये देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। बाबा रॉड से कहते हैं, मैंने ग्रैनी को तो बहुत पहले ही भस्म कर दिया था, ये गुल्ली का लोकेशन ग्रैनी के घर पर क्यों दिखा रहा है? रॉड कहता है, बाबा ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा, चलो एक बार चलकर देख लेते हैं, हमें कैसे भी कर गुल्ली बुल्ली और शॉन को बचाना होगा। बाबा और रॉड आकर सुपर कार पर बैठते हैं। रॉड सुपर कार को चलाकर ग्रैनी के घर की तरफ ले जाने लगता है। काफी देर सफर करने के बाद बाबा और रॉड ग्रैनी के घर पर पहुंचते हैं। वहां आकर बाबा और रॉड देखते हैं गुल्ली बुल्ली और शॉन की कार ग्रैनी के घर के सामने खड़ी है। ये देखकर बाबा और रॉड बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। ये ग्रैनी का नया घर है। मैं कई दिनों से अफवाहें सुन रहा हूँ कि ग्रैनी अभी भी जिंदा है। लगता है वो अफवाहें सही हैं। ग्रैनी ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को फिर से पकड़ लिया है। हमें कैसे भी कर इस घर के अंदर जाना होगा और गुल्ली बुल्ली और शॉन को बचाना होगा। रॉड कहता है, ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन हम घर के अंदर जाएंगे कैसे? ये सामने का दरवाजा तो अंदर से लॉक है। बाबा कहते हैं, चलो घर के पीछे देखते हैं, क्या घर के पीछे कोई अंदर जाने का दरवाजा है? बाबा और रॉड घर के पीछे आते हैं। घर के पीछे आकर उन्हें घर के पीछे एक सीढ़ी दिखाई देती है। बाबा रॉड से कहते हैं, रॉड इस सीढ़ी से चलो एक बार छत पर चलकर देखते हैं, क्या ऊपर से घर के अंदर जाने का कोई रास्ता है? बाबा और रॉड उस सीढ़ी से ग्रैनी के घर के छत पर आते हैं। छत पर आकर उन्हें दिखता है कि छत पे एक बड़ा सा छेद है और उस छेद से बाबा और रॉड को दिखता है कि गुल्ली बुल्ली और शॉन एक रूम में बेहोश पड़े हुए हैं। बाबा रॉड से कहते हैं, वो देखो गुल्ली बुल्ली और शॉन वहाँ हैं, जल्दी चलो हम उन्हें बचाकर लेकर आते हैं। बाबा और रॉड तुरंत से उस छेद के अंदर कूद जाते हैं और कमरे के अंदर आ जाते हैं। बाबा रॉड से कहते हैं, हमें एक एक कर इन तीनों को उस छेद से ही वापस बाहर ले जाना होगा। रुको, मैं यहाँ बादल को बुलाता हूँ। बाबा मंत्र पढ़कर बादल को बुलाने लगते हैं। अभी बाबा मंत्र पढ़ ही रहे होते हैं, तभी वहाँ ग्रैनी आ जाती है। ग्रैनी रूम का दरवाजा खोलकर देखती है कि वहाँ बाबा और रॉड आ चुके हैं। ये देखकर ग्रैनी बहुत ज्यादा भड़क जाती है। ग्रैनी कहती है, तुम दोनों भी यहाँ आ गए, अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गए, अब तुम दोनों भी अपने दोस्तों के साथ हमारा खाना बनोगे। बाबा ग्रैनी से कहते हैं, मैंने तो तुम्हें भस्म कर दिया था, तुम वापस से जिंदा कैसे हो गई? ग्रैनी कहती है, बुढ़े तू उसकी टेंशन ना ले, और ये ले। ग्रैनी अपना जादुई छड़ी निकालती है और बाबा रॉड, गुल्ली बुल्ली और शॉन को कहीं टेलीपोर्ट कर देती है। बाबा रॉड, गुल्ली बुल्ली और शॉन एक टनल के अंदर आ चुके हैं। रॉड बाबा से कहता है, बाबा ये ग्रैनी के पास जादुई शक्तियाँ कैसे आ गई? बाबा कहते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता रॉड, लेकिन हम लोग ये कहाँ आ गए हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो देखो तुम्हारे पीछे, जिस टनल में इन लोगों को ग्रैनी ने भेजा है उस टनल में बहुत सारे बड़े बड़े मकड़ियाँ हैं। रॉड कहता है, बाबा आप टेंशन मत लो, ये देखो। और रॉड अपनी फ्रीजिंग पावर से एक एक कर सारी मकड़ियों को फ्रीज कर देता है।
लेकिन तभी वहाँ मकड़ियों का बॉस आ जाता है। रॉड उसे भी फ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉड का फ्रीजिंग पावर उसके ऊपर काम नहीं करता। बाबा कहते हैं रुको रॉड, मैं इसको हैंडल करता हूँ। बाबा उस मकड़ियों के बॉस को हरा देते हैं और रॉड अपनी पावर से उस मकड़ी के बॉस को फ्रीज कर देता है और बाबा एक ही पंच से उस मकड़ी के बॉस को चकनाचूर कर देते हैं। बाबा रॉड से कहते हैं हमें जल्दी से गुल्ली बुल्ली और शॉन को उठाना होगा और यहाँ से निकलना होगा। रॉड बाबा से कहता है बाबा ग्रैनी ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया है। रुक जाओ, मेरे पास इन लोगों को ठीक करने का भी इंजेक्शन है, मैं अभी इन लोगों को होश में लाता हूँ। रॉड एक एक कर गुल्ली बुल्ली और शॉन को होश में लाने का इंजेक्शन लगा देता है। थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली और शॉन होश में आ जाते हैं। होश में आते ही बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं मैं तुम लोगों को यहाँ बचाने आया हूँ। गुल्ली ने मुझे कॉल किया था, ग्रैनी ने हम लोगों को किसी टनल में कैद कर दिया है, हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। गुल्ली कहता है बाबा आप ठीक कह रहे हैं, जल्दी चलिए हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, वो देखिए बाहर निकलने का रास्ता। गुल्ली बुल्ली बाबा शॉन और रॉड उस रास्ते से बाहर निकलने के लिए जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और रॉड उस टनल से बाहर आ जाते हैं। बाबा सभी लोगों से कहते हैं हम लोग अभी भी ग्रैनी के घर में हैं, हमें जल्दी से इस घर से बाहर निकलना होगा। ग्रैनी बहुत ही खतरनाक बन चुकी है, अब उसके पास जादुई शक्तियाँ भी आ गई हैं, हमें ग्रैनी से बचकर रहना होगा। तुम सभी लोग मेरे पीछे पीछे आओ। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड बाबा के पीछे पीछे जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सभी लोग मेन गेट के पास पहुंच जाते हैं। बाबा कहते हैं वो देखो वो रहा मेन गेट, जल्दी चलो वहां से बाहर निकल जाते हैं। सभी लोग मेन गेट के पास आते हैं, तभी ग्रैंडपा मेन गेट के सामने आ जाते हैं। ग्रैंडपा गुल्ली बुल्ली बाबा रॉड और शॉन से कहते हैं जब तक मैं यहाँ हूँ तुम लोग इस घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। बाबा कहते हैं ए बुढ़े रास्ते से हट जा वरना तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। शॉन बाबा से कहता है बाबा रुक जाओ, इस बुढ़े को मैं देखता हूँ। शॉन दौड़कर जाता है और ग्रैंडपा को एक स्मैक लगाता है। ग्रैंडपा दरवाजे के साथ घर से बाहर निकल जाते हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और रॉड घर के बाहर आते हैं। बाबा कहते हैं ये ग्रैनी इतनी आसानी से नहीं सुधरने वाली, रुक जाओ मैं इसके पूरे घर को ही आग लगा देता हूँ। बाबा अपने जादुई शक्तियों से ग्रैनी के घर को आग लगा देते हैं। ग्रैनी गेट के पास आती है। ग्रैनी बाबा से कहती है बुढ़े तूने ये अच्छा नहीं किया। बाबा अपने जादुई शक्तियों से ग्रैनी को घर के अंदर ठेल देते हैं। इतना सब देखकर ग्रैंडपा रोते रोते वहां से भाग जाते हैं। बाबा हम लोग आईफोन खरीदने आईफोन की दुकान पर गए थे और हमें वहां वो आदमी मिला, वो देखो जो छत पे खड़ा है, वही हमें यहाँ ग्रैनी के घर पर लेकर आया था। बाबा उस आदमी को देखते हैं लेकिन वो आदमी बाबा को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। बाबा अपनी जादुई शक्तियों से उस आदमी को छत के ऊपर से नीचे बुलवाते हैं। वो आदमी बाबा के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगता है। वो आदमी बाबा से कहता है ग्रैनी ने मुझे कहा था गुल्ली बुल्ली और शॉन को घर के अंदर फंसाने के लिए, आप मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद से ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बाबा कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, भाग जाओ अब यहाँ से। वो आदमी दौड़कर वहां से भाग जाता है। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं अगर तुम लोगों को आईफोन चाहिए था तो तुम लोग मुझे कॉल करते, मेरा दोस्त आईफोन की फैक्ट्री में काम करता है और वो तुम लोगों के लिए फ्री में आईफोन ला के दे देगा। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और शॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और शॉन कहता है ठीक है बाबा आप 3 आईफोन ऑर्डर कर दो। बाबा कहते हैं ठीक है अब चलो घर वापस चलते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन आकर जीप पर बैठते हैं। बाबा और रॉड आकर सुपर कार पर बैठते हैं।
और सभी लोग घर वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें।